मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और वो अमर हो चुके थे। अरे भैया, राजीव दीक्षित की बात ना ही कर रहा हूं मैं। हाँ, ये तो अब की बात है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी घटना है। नागभट्ट या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो अमर हो चुके थे। इस प्रकार की उन्होंने रसायन का प्रयोग अपने शरीर पर। नागार्जुन, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात भैया ने कही, मदन मोहन जी दीक्षित ने। नागार्जुन, उनको आयुर्वेद का इतना गंभीर ज्ञान था कि दिव्य अमृत युक्त रसायनों का प्रयोग करके वे अजरत्व और अमरत्व को प्राप्त कर चुके थे। न कभी बूढ़े होंगे न कभी मरेंगे। तो उनका पुत्र ही उनसे दुखी हो गया। उसको लगता था कि हम तो कभी इनके मरना तो इनको है ही नहीं, मरना तो हमको ही पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कुछ समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अपने व्यक्तित्व को स्थापित करूं। तो इन्हें मरना नहीं और मैं अपने व्यक्तित्व को इनके सामने स्थापित कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। पिताजी तो मरेंगे नहीं, मैं ही मर जाऊं वो ज्यादा अच्छा है। अब वो सोचे कि मैं कैसे मरूं, आत्महत्या करूं कि न करूं, कैसे करूं, अनशन कर लूं, कैसे मरूं, दुखी था। तो एक दिन नागार्जुन ने पूछा कि वत्स, तुम भी पंडित हो, शास्त्रज्ञ हो, आयुर्वेद का भी मैंने तुम्हें बोध कराया है, कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा म्लान रहता है, तुम दुखी रहते हो, क्या कारण है, क्या बात है? तुम सच्ची सच्ची बात कहो। बालक ने, पुत्र ने सही बात कह दी। तो उनके पिता ने कहा कि अब मैंने इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया है कि ना मैं बूढ़ा हो सकता, ना मर सकता हूं, पर लो ये फरसा, इस कुल्हड़ा को लो, कुल्हड़े को, फरसे को लो, और मैं इसके धार पर एक रसायन का प्रयोग कर देता हूं, क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र भी मेरे शरीर को काट नहीं सकता है। उस फरसे की धार पर मैं रसायन का प्रयोग करता हूं, और तुम मेरा मस्तक मेरे शरीर के धड़ से अलग करो और तुम समाज में स्थापित हो जाओ। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि तुम मुझे मारकर अपने आप को समाज में ख्यापित करो, स्थापित करो। क्या इसी प्रकार के समाज की कल्पना आप करना चाहते हो? ये जो यत्किंचित प्रेम दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल में मृत्यु है। हम इसलिए आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे इसलिए प्रेम करते, भैया पता नहीं कौन कब चला जाएगा, क्या होगा, सबसों हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग है। तो तीनों गुणों की महिमा है, रजोगुण की भी महिमा है। केवल पालन पालन हो और नवीन सृजनता न हो तो उसमें आनंद नहीं आएगा, है? सृजन भी होना चाहिए, और सृजन की उपयोगिता बनी रहे इसके लिए संहार भी होना चाहिए। तो तीनों देवता वस्तुतः गुणातीत हैं, लेकिन भगवान सृष्टि के व्यवस्थापन के लिए त्रिगुण को स्वीकार करते हैं। वे ब्रह्मा जी के रूप से रजोगुण को स्वीकार करके विस्तार करते हैं सृष्टि का, और सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप से पालन करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप से संहार करते हैं। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, लोक भावना, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले भगवान, इस सृष्टि को व्यवस्थापित करने वाले भगवान अपने सत्व गुण से इस सृष्टि का पालन करते हैं। अब जब भगवान पालन ही कर रहे हैं, पालन का अर्थ क्या है? पालन का आशय क्या है?
भगवान सबका पालन करते हैं, तो भगवान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपके मुंह में ग्रास देते हुए, तो भगवान ही सबका पालन करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। जिस धरती से हम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, अन्नादि को प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, ना अन्न के बिना, जल के बिना, वो पृथ्वी किसकी बनाई हुई है? वह बीज किसके बनाए हुए हैं? जिस जल से वह सिंचित हुआ है, वह जल किसका बनाया हुआ है? जिस वायुमंडल में उसका पोषण होता है, वो वायु किसकी बनाई हुई है? जिस आकाश में वह विस्तार को प्राप्त करता हुआ, आकाश किसका बनाया हुआ है? जिस सूर्य के प्रकाश से वह पुष्ट होता है, अपने आहार को ग्रहण करता है। वैज्ञानिक कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी में वनस्पति अपने आहार को ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा से पोषण होता है, तो सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, पवन के द्वारा वह परमात्मा हम सब प्राणियों का पोषण कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य चंद्र न हो, अग्नि न हो, ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये अग्नि के कारण बोल रहे हैं। शरीर ठंडा पड़ जाए, प्रभु एक वाक्य नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, कहते अब तो ये ठंडे पड़ गए, उतारो बिस्तर से नीचे, अब तो हाथ पैर ठंडे होने लग गए। ये भीतर से बोलने वाला तत्व भी वही है। इसलिए भावयत्येष सत्वेन लोकान वही लोक भावना, यही है भगवान का लोक पालन। बिना भगवान के आस्तिक की बात जाने दीजिए, घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी बिना भगवान के पोषण के आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। भगवान के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं वे कृतज्ञ पुरुष हैं, और जो कृतज्ञ पुरुष हैं वे धर्मात्मा पुरुष हैं। और जो सब कुछ भगवान की व्यवस्था को भोग कर भी धर्म को, ईश्वर को, सदाचार को, परलोक को, पुनर्जन्म को नकारते हैं, वे नास्तिक हैं, वे कृतज्ञ हैं। परमात्मा के इतने बड़े उपकार को भोग कर भी और उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो वे कृतज्ञ हैं। भैया जी, सारे पापों के प्रायश्चित हैं, भयंकर से भयंकर पापों के प्रायश्चित हैं, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा है, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्न में, कृतघ्नता के पाप में उसकी निष्कृति माने उसका कल्याण नहीं होता। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। ये इतना बड़ा पाप है कृतघ्नता कि इस कृतघ्नता के पाप से किसी प्रकार से छुटकारा नहीं होता है। यदि हम कहें कि धर्म को एक शब्द में कहो और अधर्म को एक शब्द में कहो, तो एक शब्द वाला धर्म है कृतज्ञता और एक शब्द वाला अधर्म है कृतज्ञता। कृतज्ञता अधर्म है, कृतज्ञता धर्म है। हम माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? हम माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? इसलिए कृतज्ञ हैं कि भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का वचन है भागवत जी में, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर है, जनिता, उसको उत्पन्न करने वाले पिता माता है। पोषिता, केवल पैदा ही नहीं किया, पालन पोषण किया, शिक्षित किया,
संस्कारवान बनाया, तो उन पिता माता के प्रति उनके जीवित अवस्था में उनके प्रति कृतज्ञ रहना धर्म है। और उनके दिवंगत होने के बाद श्राद्ध आदि के द्वारा, एकोद्दिष्ट आदि के द्वारा उनका उनकी तिथि पर श्राद्ध करके उनका पुण्य स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये धर्म है। हम क्या कहें आपको, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य हैं। उससे अधिक भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं। और उससे अधिक भाग्यशाली हैं कि हम वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हैं। हम हिंदू हैं, हम वैदिक सनातनी हैं, ये और अधिक सौभाग्य की बात है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि और कहीं जन्म लेने पर वह संभव नहीं था। तो ये सब हमको माता पिता की परंपरा से मिले, तो हमको माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान ने अपने कल्याण का अवसर देने के लिए हमको धर्मप्राण भारतवर्ष का हिंदू सनातनी मनुष्य बनाया है। हाँ, हम जो बात कहना चाहते थे फिर भूल जाएंगे। वो बात ये है कि जन्म से लेके मृत्यु तक और मरने के बाद परलोक तक और पुनर्जन्म तक यदि कोई मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की कल्याणकारी विचारधारा उपासना पद्धति है, तो उस उपासना पद्धति का नाम है वैदिक सनातनी हिंदू उपासना पद्धति। इसलिए बहुत गौरव की बात है कि हम भारतीय हैं, उसमें भी हिंदू हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। किसी के मत में मोक्ष नहीं है। ईसाइयों का जो परमात्मा है वो तो खुद आता ही नहीं है, वो तो अपने बेटे को भेजता है। तो बाप कहां रहता है? बेटे को धरती पे भेज दिया, बाप कहां रहता है? बाप स्वर्ग में रहता है। कहां रहता है? स्वर्गीय पिता। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो स्वर्ग तक गए, खुद आना नहीं है। पर हमारे भगवान मंगल में अवतार लेते हैं। कितने अवतार लेते हैं? 10 लेते हैं कि 24 लेते हैं? कितने अवतार लेते हैं? भागवत में लिखा है अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्येया ही निश्चयन, निश्चित ही अवतार गणना करने के योग्य नहीं है। अवतारा ह्यसंख्येया माने संख्यातमयोग्या, उनकी गणना नहीं की जा सकती। यथा विदासिनः सत्वः सरसा कुल्या सहस्रशः, जैसे किसी विशाल सरोवर से हजारों झरने फूट पड़े, ऐसे ही परमात्मा के असंख्य अचिंत्य अनंत अवतार निरंतर जीव जगत के कल्याण के लिए होते रहते हैं। और एक बात तो झाजी इतनी विलक्षण है कि सारी प्रकृति के रूप में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति के रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है। यह एक विचार है कि सारा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा इसी रूप में प्रकट हुआ है। यह विचारधारा कहीं नहीं, किसी मत पंथ में नहीं है। सब में उस एक परमात्मा के दर्शन की बात भी कहीं नहीं है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी
भगवत प्राप्त महापुरुष, गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के कल्याण अंक के प्रथम संपादक, वे मुंबई में रहते थे। बहुत समय तक क्रांतिकारी संगठन में, आंदोलन में भी उन्होंने काम किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कारागृह में भी रहे। शेठ जी से संबंध होने के बाद फिर वहां से अलग होकर के आप वैचारिक क्रांति देने के हिसाब से हिंदुओं को कल्याण पत्रिका संपादन विभाग में आए। और ये बात हम बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कहते हैं कि उस काल में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने गीता प्रेस की स्थापना न की होती और कल्याण पत्रिका का और पुराण अंकों का, कल्याण अंकों का प्रकाशन संपादन न होता, तो शायद हिंदुत्व के जो संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं ये भी न होते। हम कृतज्ञ हैं उस सनातन धर्म के एक महान संस्थान के प्रति। तो तब भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में थे। दिन में व्यापार का काम करते थे, किसी सेठ के यहाँ प्रतिष्ठान में मुनीम वाला या कोई काम, लिखा पढ़ी का कोई काम करते थे। अब जब संख्या उनकी निश्चित थी, महामंत्र का जब करते थे, इतनी संख्या में करना है, तो उसको पूरा करने के लिए शाम को चौपाटी चले जाते थे। अब तो चौपाटी नाम बहुत गंदा हो गया है। हम चौपाटी गए तो चौपाटी में घूमने वाले, रहने वाले को बहुत भला आदमी नहीं माना जाता है, लेकिन उस समय तक चौपाटी में इस प्रकार के उटपटांग प्रकृति के लोग नहीं थे। तो भाई जी वहाँ चौपाटी में जा कर के और एक ऐसी पट्टी पर बैठ करके समुद्र के किनारे नाम जप करते थे। कुछ दिन के बाद एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति आकर उनके पास उस पट्टी के दूसरे सिरे पर बैठने लग गया। आप जब करते रहे तो उसकी तरफ कभी कभी नजर पड़ती, वो कुछ बोलता नहीं। कई दिन हो गए, जब वो आते थोड़ी देर बाद वो आ जाता, थोड़ी दूर बैठ जाता, और जब भाई जी जाने लग जाते तो उठ के चला जाता। एक दिन उनके मन में आया, पूछें सही भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं प्रेत हूं। क्या कहा? मैं प्रेत हूं। तो यहां क्यों बैठते हो? और मैं अपने इस शरीर में निरंतर जलता रहता हूं, पीड़ित रहता हूं। आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आज आपने हमको अपना परिचय क्यों दिया? इतने दिन से आ रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि हम सब प्रेतों में बोलने की शक्ति नहीं होती है, हम गूंगे थे, लेकिन आपने हमसे बोला तो मेरे पाप कम हुए, मुझे बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो मेरे पास क्यों आते हो? बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं इस योनि में बहुत पीड़ित हूं। तो तुम्हें इस योनि में कितने समय तक रहना पड़ेगा? तो उस प्रेत ने कहा कि हम प्रेतों की आयु कम से कम 1000 वर्ष की होती है। कितनी? यदि हमारा कल्याण नहीं होगा तो 1000 वर्ष तक मुझे ये यातना सहन करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा परिचय, तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं। कल्याण कैसे होगा? बोले हमारे निमित्त विधिवत गया जी में कोई ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करा दिया जाए तो हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई पिंडदान वगैरह के लिए तो सब पूछना पड़ता, किस जाति के हो? बोलो मैं पारसी हूं, हिंदू नहीं हूं। तो पारसियों में तो पिंडदान, जलदान, श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था नहीं है। वहां तो मरने के बाद शरीर को पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस प्रेत ने रोते हुए कहा भाई साहब
कि मरने के बाद मृतात्मा के कल्याण की व्यवस्था केवल हिंदू सनातन पद्धति में है और किसी पद्धति में नहीं है। इसलिए उसने कहा हिंदुओं के अलावा, और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं के अलावा जिनका विधिवत अंत्येष्टि श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होता, उनके अलावा मरने के बाद सब के सब भूत प्रेत बनते हैं। उसने कहा जितने ईसाई मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने मुसलमान मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने पारसी मरते हैं सब प्रेत बनते हैं। तो तुम्हारे यहां तो वो व्यवस्था है नहीं, फिर तुम हमसे उस व्यवस्था के माध्यम से कल्याण कैसे चाहते हो? तो उस प्रेत ने कहा जन्म लेने के पहले सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। दुर्भाग्य से यहां जन्म लेने के बाद इधर उधर की विचारधाराओं में भटक गए हैं। हिंदू मनुष्य की मूल विचारधारा है, मूल जीवन शैली है, मूल पद्धति है। तो भाई जी ने कहा भाई पिंडदान जलदान करने में नाम गोत्र उच्चारण करना पड़ेगा। तो तुम्हारे यहां तो गोत्र वगैरह की व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, गोत्र व्यवस्था नहीं है, कैसे होगी? तो उसने कहा कश्यप गोत्र बोल देना। क्या कहा? हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का मूल गोत्र कश्यप है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे नाम से श्राद्ध तर्पण कराएंगे, पर तुम्हारा कल्याण हुआ कि नहीं यह अनुभव करा के तब तुम परलोक में जाना। तो हमें विश्वास तो हो कि हमने जो कराया वो काम सफल हुआ। तो एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप पारायण थे। भाई जी ने उनको आने जाने का मार्ग व्यय दिया, उस व्यक्ति का नाम गोत्र लिख करके दिया और उसके प्रेतोद्धार के लिए गया जी में उस ब्राह्मण के द्वारा विधिवत श्राद्ध कराया। महाराज जी जिस दिन प्रेत शिला पर पिंडदान हुआ उसी समय वह प्रेत भाई जी के सामने, बंबई में वहां श्राद्ध हुआ, भाई जी के सामने प्रकट हुआ। बोले मैं प्रेत यौन से मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहा हूं। तो भाई जी के सामने वो अंतर्धान हो गया। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमने उस विचारधारा में जन्म लिया है जो जीते जी कल्याण का ठेका नहीं, मरने के बाद भी कल्याण का ठेका लेती है। ये व्यवस्था कहीं नहीं है। वृक्षास्तृप्यंताम, औषधयस्तृप्यंताम, पर्वतास्तृप्यंताम, नद्यस्तृप्यंताम, पूरे विराट को तृप्त करने की व्यवस्था कहीं नहीं है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है और समझ में आने की आवश्यकता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन संपूर्ण उपलब्ध विश्व सनातनी होगा, हिंदू होगा। लोग समझा नहीं रहे, लोग समझना नहीं चाहते। समझने समझाने का प्रकार क्या है? समझने समझाने का प्रकार है शिक्षा। बालकों का दोष नहीं है, बालिकाओं का दोष नहीं है, उनको यह शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि तुम्हारा किस गौरवमयी परंपरा में जन्म हुआ है, तुम कौन हो। उन्हें अपने स्वरूप का ही परिचय नहीं होता और वो भटक जाते हैं। संस्कार युक्त शिक्षा। एक बात बहुत अच्छी है, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के मुख से हमने सुनी थी, बहुत प्यारी लगी हमको। उन्होंने कहा किसी भी उत्तम उपदेश को ग्रहण करना यह किसका विषय है? यह किसका विषय है? हम जो कुछ अच्छी बात कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, पर सुन तो रहे हैं, पर ग्रहण कितने लोग कर रहे हैं? सुनने के बाद भी तो सब स्वीकार, ग्रहण करना मैंने स्वीकार करना,
स्वीकार करने का मतलब है अपने जीवन में, व्यवहार में उसे आत्मसात करना। तो आत्मसात करना, स्वीकार करना, यह अंतःकरण का विषय है। आज लोगों का अंतःकरण निर्बल हो गया है। गीता, भागवत, रामायण, पुराणों के प्रवचन खूब हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लोग सुना भी रहे हैं, लेकिन न तो सुनाने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं, न सुनने वाले उसे आत्मसात कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने वाला जो तत्व है वह निर्बल हो चुका है। वो तत्व कौन सा है? वो है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका पूर्ण सहकार होगा तभी हम किसी बात को स्वीकार कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। मन लगाकर सुनना, मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। शब्द का श्रवण करना यह कर्णेंद्रिय का विषय है, पर कान सुनेगा ही तब जब कान के साथ मन होगा। मन केवल सुनने का काम तो सुनने में तो सहयोगी बन जाएगा, पर वो विषय को धारण नहीं कर पाएगा। ये श्रुत विषय, इसको पक्का कौन करेगा, निश्चय कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि उस पर विचार करेगी और चित्त उसका निश्चय करेगा और अहंग उसको आत्मसात करेगा, भीतर से स्वीकार करेगा। यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को अंतःकरण कहते हैं। और वह अंतःकरण हमको कैसे मिलेगा? जिस अंतःकरण से हम इसे स्वीकार कर पाएं। वह अंतःकरण हमें पूज्या गौ माता की कृपा से मिलेगा। वेद में लिखा है भैया जी, वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब अत्यंत सात्विक पवित्र आहार देने वाला परमात्मा की सृष्टि में कौन सा प्राणी है? तो वह केवल और केवल वेद लक्षणा पूज्या भारतीय देसी गौ माता है। आज जो कीटनाशक प्रयोग हो रहे हैं वो जहरीले हैं। आज जो रासायनिक खादों के प्रयोग हो रहे हैं उनमें डीएपी वगैरह कुछ खाद तो ऐसे हैं जो हड्डियों से बनाए जाते हैं। हड्डियां कहाँ से आती हैं? भले तो हो सकता किसी काल में स्वाभाविक रूप से मरे हुए पशुओं की हड्डियों से उसको बनाया जाता होगा, लेकिन अब जितने यांत्रिक कत्लखाने हैं उनकी हड्डियों के भी ठेके हो जाते हैं, वो बिक जाती हैं और उनसे खाद बनाया जा रहा है, रासायनिक खाद। फास्फोरस वगैरह जो है, हड्डी में फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस वगैरह जो खाद हैं वो हड्डियों से बनाए जा रहे हैं। ट्रकों के ट्रक हड्डी बेची जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा के पास विराजमान कर दो। वाराणसी के, नहीं यहाँ नीचे नहीं, वहां बाबा के पास, वहां कुर्सी पर बैठो। वाराणसी के बहुत अच्छे उद्भट विद्वान, अनेक ग्रंथ जिन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, विद्वत वरेण्य पूज्य पंडित श्री पाठक जी पधारे हैं। उनकी अत्यंत सामान्य वेशभूषा उनके स्वरूप को संगोपित किए हुए है। वस्तुतः भारतवर्ष की
विद्वत परंपरा में वर्तमान समय में भी मूर्धन्य हैं, हम उनको वंदन करते हैं। राम राम। क्या कह रहे थे हम? तो अब वो अन्न जो हम खा रहे हैं वो भी सात्विक नहीं है, क्योंकि वध की हुई पशुओं की, उनमें गायों की भी हड्डियां हैं, वो गोहत्या के परमाणु उसमें हैं, उस अन्न में। तो अन्न खाकर भी लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है। अभक्ष्य अपेय यह तो सर्वथा निषिद्ध है ही, जिसे हम ग्राह्य मान रहे हैं उसमें भी तमोगुण आ गया है, वो भी अशुद्ध हो गया है। तो आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ही। और बहुत लंबे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आहार की शुद्धि देने वाली केवल और केवल वेद लक्षणा गो माता ही है, जो मनुष्य को अत्यंत सात्विक पवित्र विशुद्ध आहार दे सकती है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप कभी अवसर आवे तो हमारी बात सही है कि झूठी है, इसकी परीक्षा करने के लिए आप एक कार्य करके देखना। आप साधक की रहनी से रहना, कुछ दिन के लिए अन्न खाना छोड़ देना, फिर आपको जो स्वप्नादि होते हैं या आपके अंतःकरण में जो चिंतन चलता है उसको कहीं एकांत में बैठकर डायरी पर लिखना। बुरी से बुरी बात आवे, अच्छी से अच्छी बात आवे, बिना छल कपट के लिखना। अन्नाहार छोड़कर फलाहार करना, और फलाहार छोड़कर फिर धीरे धीरे गव्य पदार्थ के आहार पर आ जाना। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत उसका ही सेवन करेंगे, छाछ का, और जौ आदि लेंगे तो गाय को खिलाकर उसके गोबर में जो जो निकलते हैं उसी को आहार के रूप में, यदि अन्न के रूप में लेंगे तो उसको लेंगे। ये करके आप देखना, अथवा केवल दुग्ध के ऊपर रहकर आप देखना, आपके अंतःकरण की अवस्था कैसी होती है। आपको हमसे पूछने के लिए नहीं आना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हम जीवन भर इसी पद्धति से रह जाएं तो कितना अच्छा हो।